Hello everyone, in this video we are going to discuss the syllabus of UGC NET JRF 2020-23। तो सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से बच्चे UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका MCOM मीन्स मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर वो लास्ट ईयर में परस्यू कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम जब देना होता है तो बात आती है सिलेबस की। सिलेबस क्या है, तो हम पहले थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो किस तरह से इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। तो इस एग्ज़ाम में हमारे पास दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि जर्नल पेपर होता है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देते हैं नेट का उनको ये देना पड़ता है। और दूसरा होता है पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि जिन्होंने मास्टर्स कॉमर्स से की हो वो MCOM उनका कॉमर्स सब्जेक्ट आ जाता है, MSc आ जाता है। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है पेपर 2। ओके, पेपर 1 में हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है और इसके लिए हमें टाइम मिलता है 1 आवर। इसी तरह से जो पेपर 2 होता है उसमें हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो यानी कि टोटल हमें कितने मार्क्स का हो गया पेपर 2? 200 का हो गया। इस पर हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है। तो कंबाइन मिला के अगर बात करें तो पूरा जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है और हमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है। एक और चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पेपर 1 ही करें, हमें 3 आवर्स कंबाइन करके मिलते हैं तो हम अपना पेपर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, दोनों ही सब्जेक्ट में हमारे पास 10 चैप्टर्स होते हैं। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑफकोर्स हमें आगे पढ़ाना है तो उसमें हमें बताया जाता है किस तरह से हमें सिचुएशंस को डील करना है इन अ क्लासरूम। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, कई बच्चे आगे PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बताया जाता है किस तरह से हमें रिसर्च करना चाहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसमें इंडियन लॉजिक का पार्ट भी कवर है। RC आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जिसके अंदर आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ICT हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बात की जाती है। एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया एंड DI मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन, टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। ओके, इसी तरह से हमारे पास पेपर 2 होता है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो कॉमर्स से रिलेटेड करने वाली हूँ। तो पेपर 2 में भी हमारे पास बिल्कुल सेम 10 चैप्टर्स होते हैं और वो इस तरह से कुछ, पहला जो चैप्टर है वो इंटरनेशनल बिजनेस, देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सारे चैप्टर्स हमने कभी ना कभी अपनी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस में। बिजनेस फाइनेंस हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। अब यहाँ पे जो रिसर्च है और यहाँ पे जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे मिलती है, बट क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स के बारे में बताया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट जिसमें हम कंपनीज लॉ के बारे में पढ़ते हैं, अदर लॉज के बारे में पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इस तरह से कुछ हमारे पास एग्ज़ाम का पैटर्न होता है।